नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम मुगल कालीन प्रशासन तो इस टॉपिक के अंतर्गत दिए गए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि शासक ने राम सीता की आकृतियों वाले राम सी देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलवाए थे? तो अकबर ने। अगला प्रश्न है मुगल शासन में प्रचलित तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? तो दाम कहलाता था। अगला प्रश्न है मुगल प्रशासन के अंतर्गत जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो सरकार नाम से। अगला प्रश्न है मध्यकाल में बटाई शब्द का क्या अर्थ था? तो बटाई शब्द का अर्थ था लगान निर्धारण की विधि। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मुगल प्रशासन में मदद ए मास शब्द से इंगित किया जाता था। अगला प्रश्न है दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो मदरसा ए बेगम स्थापित किया गया था महम अनगा द्वारा। अगला प्रश्न है मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो भू राजस्व। अगला प्रश्न है किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? तो जहांगीर ने। अगला प्रश्न है किस विदेशी यात्री को मुगल सेना में किसे चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो निकोलाओ मनुची को। अगला प्रश्न है मुगल काल में सेना का प्रधान कौन था? तो सेना का प्रधान था मुगल काल में मीर बख्शी। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं मनसबदारी प्रथा, तो इसके संस्थापक है अकबर। इसका प्रारंभ हुआ था 1575 ईस्वी में। मनसबदारी का अर्थ है पद या श्रेणी, इसका उद्देश्य था प्रशासन का संचालन। अगला प्रश्न है अकबर की मनसबदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो मंगोलों की दशमलव पद्धति पर। अगला प्रश्न है मुगल काल में राज्य अधिकारियों को वेतन के रूप में जो भू राजस्व आवंटित किया जाता था उसे क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था जागीर। अगला प्रश्न है मनसबदारी के संदर्भ में द्व्यस्पार था जिनके पास 2 घोड़े हैं तथा सिंहस्पार जिनके पास 3 घोड़े हैं व्यवस्था को लागू करने वाला मुगल शासक कौन था? तो जहांगीर थे। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जात किसी मनसबदार के व्यक्तिगत वेतन तथा उसके दर्जे का सूचक था और सवार उसके द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या का सूचक था। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं मुगल कालीन उच्चाधिकारी, तो विभाग और उच्चाधिकारी दिए गए हैं। दीवान ए इंसा सुल्तान के आदेशों को लिखने एवं डाक संबंधी कार्य, दीवान ए वजारत लगान अर्थव्यवस्था राज्य के आय व्यय मंत्रियों के कार्यों की देखरेख आदि, दीवान ए कजा न्याय विभाग काजी उल कुजात, दीवान ए बरीद गुप्तचर विभाग बरीद ए मुमालिक के अधीन। अगला है दीवान ए आरिस सेना की भर्ती रसद शिक्षा संगठन की देखरेख। अगला है दीवान ए रसालत विदेश विभाग मुहतसिब ये प्रजा के नैतिक आचरण को नियंत्रित करता था। वाक्य नवीस यह समाचार लेखक होता था। खुफिया नवीस यह गुप्त पत्र लेखक होते थे। दरोगा ए डाक यह गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। इसके अतिरिक्त यह पत्र व्यवहार का प्रभारी होता था। नेक्स्ट है दीवान ए तन यह वेतन और जागीरों से संबंधित मामलों का निपटारा करता था। मीर आतिश यह शाही तोपखाने का प्रधान था। मीर ए बहर यह जल सेना का प्रधान होता था। हरकारा यह जासूस व संदेश वाहक दोनों होते थे। नेक्स्ट है वितिकची, तो अकबर ने अपने शासनकाल के 19वें वर्ष दरबार की सभी घटनाओं और खबरों को लिखने हेतु इनकी नियुक्ति की थी। अगला है मुशरिफ यह राज्य के आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। अगला है नाजिर ए बयूतात यह शाही कारखानों का अधीक्षक होता था। तो यह है मुगल कालीन उच्चाधिकारी। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है मुगल मिश्रित सैनिक टुकड़ियों में ईरानी, तुरानी, मुगल, भारतीय, अफगान व मुसलमान समान संख्या में रखने की व्यवस्था थी। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हमने मुगल कालीन प्रशासन तो इस टॉपिक के अंतर्गत दिए गए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट को आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया। उम्मीद है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए वीडियो जरूर हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।